हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका यूट्यूब चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बता दिया था, आज के टॉपिक में हम एनसीईआरटी का 7.3 एक्सरसाइज लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 7.3 का एक टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी माने त्रिकोणमिति के सर्वसंख्या के आधार पे इसे आपको लगाना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताया था, 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ से कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस यहाँ 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया समाकलन पार्ट 4 में। तो अब यहाँ से हम आपके सामने अब इसी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको मैंने tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार के आइडेंटिटी को हमें शो करना है। आज इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, और ध्यान से इसको लगाइए। और इम्तिहान में सबसे मोस्ट टॉपिक सबसे सरल तरीके से आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब क्या करते हैं बच्चों मेरे, पहला नंबर हम साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये है आइडेंटिटी। तो यही से हमें क्या करना है, थीटा रिप्लेस। देखो थीटा के स्थान पर कितना है, 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 इसके स्थान पर रख देना है। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस कास 2 टाइम 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यही वैल्यू आपके सामने मैं इसके स्थान पे रखता हूँ। यहाँ से देखिए इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस कास 2 इंटू ये पूरा पैटर्न 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों साइन स्क्वायर रहा है तो माइनस लगा दीजिए, कास स्क्वायर रहा है तो प्लस लगा दीजिए, यही सेम फार्मूला। तो यहाँ से ये देखिए 1/2 बाहर, यहाँ से 1 माइनस कास, ये बताओ कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x 2 5 जा 10। अब यहाँ से ये वैल्यू आपके सामने dx। तो अब यही वैल्यू आपके सामने dx का अभी इंटीग्रल आपके सामने करते हैं। तो यहाँ से x हो जाएगा और कास का हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 बाई कितना, x इज कोफिशिएंट डिनोमिनेटर। तो दिस वैल्यू इज राइट आंसर। तो साइन स्क्वायर 2x को जब भी हम लोग करें तो इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये आपके आइडेंटिटी होती है। इसी आइडेंटिटी को हम लोग थीटा के प्लेस पे रख देते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से इंटीग्रल साइन 3 थीटा या साइन 3x कास 4x ये है dx। अब इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था 2 साइन a कास a। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन a प्लस b माइन प्लस साइन a माइनस b। ये आइडेंटिटी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो यहाँ से करते क्या हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 1/2 कर दिया, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरे, साइन a प्लस b। देखिए साइन a प्लस b ये कितना है, 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b, तो 3x माइनस 4x dx। तो देखिए, तो अब यही वैल्यू आपके सामने, तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, साइन
7x और माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि 3/4 में माइनस निगेटिव इज ग्रेटर देन, तो यहाँ वैल्यू आपके सामने निगेटिव होगा। और साइन का फार्मूला आपके सामने हो जाएगा 1/2 यहाँ बाहर माइनस cos 7x बाई 7, और ये कितना हो जाएगा प्लस cos x प्लस c। तो बच्चों ये ध्यान में रखिए, साइन ax का फार्मूला dx इक्वल टू माइनस cos ax अपान में a होता है। तो इसी प्रकार साइन 7x के फार्मूला cos 7x अपान 7। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो यहाँ से आपको पहला नंबर आइडेंटिटी पहचानना होगा। तो साइन ए का से इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग हमने कर दिया, और यहाँ हमने फार्मूला लगा दिया 2 sin a cos b, यहाँ पे cos b है बच्चों। तो ये फार्मूला आपके सामने साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना है 3x, b की वैल्यू 4x है। तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, और ये वैल्यू आपके सामने राइट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। यहीं से दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। cos 2x cos 4x cos 6x dx, ये है आपके सामने। तो इस सवाल में भी हम लोग 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। तो करते क्या हैं, तो यहाँ से 1/2 बाहर, तो यहाँ से क्या लिखते हैं cos 6x cos 4x, बड़े से छोटे, यहाँ 2 टाइम, और बाहर इस cos 2x को लिख देते हैं। अब बताओ ये फार्मूला आपके सामने क्या, 2 cos a cos b कितना हो जाएगा cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये आपके सामने फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से बच्चों मेरे हम लोग 1/2 लिखते हैं, कितना हो जाएगा cos, देखिए एक बार इन दोनों में से घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x फार्मूले के अनुसार, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के बाहर ये कितना हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल cos 2x dx। अब इस समय 1/2 इंटीग्रल आपके सामने cos, ये 4 में से 2 गए 2x, वही प्लस cos 6, एक में प्लस करना है तो 6 4 10x होगा, और cos 2x देखिए, और इंटू बाहर है cos 2x dx। अब क्या करते हैं, इस 2x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही फार्मूला आपके सामने 1/2, ये 2 है, तो क्या लिखते हैं cos 10x इंटू cos 2x, देखिए प्लस, अब इसका गुणा इससे कर देते हैं cos 2x इंटू cos 2x dx। तो फिर अब यही फार्मूला हम यहाँ से लगाते हैं, क्या करते हैं 2 से गुणा 2 से बाद दोबारा भी मैं हम लोग कर देते हैं। तो करना कुछ नहीं है इस सवाल में, जहाँ 3 वेरिएबल है तो बड़े से छोटे पर जाइए पहला काम, और उसके बाद इस फार्मूले में जाइए cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो यहाँ देखिए हमने पहले प्लस कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस पॉजिटिव इज नो चेंज, तो 6 4 10 6 वैल्यू आपके सामने। तो अब यहीं से सवाल में फिर यहाँ से लिखता हूँ, देखिए क्या लिखता हूँ, यहाँ से 1/2 इंटीग्रल, यहाँ से 1/2, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos 2x cos 2x dx, यही वैल्यू आपके सामने। तो यहाँ से 1/4 इंटीग्रल, अब एक बार इसको ऐड करते हैं, एक बार इसको माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा cos 10x प्लस 2x, यहाँ प्लस cos, एक बार माइनस कर दीजिए cos 10x माइनस 2x। इसी प्रकार इसमें फार्मूला लगाइए
प्लस cos 2x प्लस 2x प्लस cos 2x माइनस 2x और ये dx आपके सामने। अब यहाँ से बच्चों 1/4 कितना हो जाएगा, ये cos 12x cos 8x और ये cos 4x और ये वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये dx। अब यहाँ से देखिए, तो अब यही वैल्यू आपके सामने cos 12x की वैल्यू। अब बताओ, हमने फार्मूला आपको बता दिया है, cos ax का फार्मूला कितना होता है, sin ax अपान में a। तो इसी को लिखते हैं 1/4 sin 12x/12 प्लस sin 8x/8 का sin 4x/4 का 0 वैल्यू 1 का x हो जाएगा और ये प्लस c। इस तरीके से आपका ये सामने आंसर हुआ। तो अब इसी टॉपिक पे आपके सामने इस तरीके से हुआ, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपके सामने आते हैं। तो ठीक ये है आपके सामने आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं यहीं से। देखिए बच्चों, इंडेफिनिट चल रहा है आपके सामने। इंडेफिनिट में कोई दिक्कत आपको नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा हो गया है भाई आपके सामने। ये चौथा क्वेश्चन में ला रहा हूँ, इंटीग्रल sin क्यूब 2x प्लस 1 dx ये वैल्यू है। तो यहाँ से हमें sin क्यूब x के फार्मूला आपको लगाना रहता है। तो sin क्यूब x के फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, sin क्यूब x इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों मेरे, 3 sin x माइनस 4 sin 3x sin 3x डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू आपके सामने होगा। तो इस समय x रिप्लेस कितना होगा, 2x प्लस 1। तो कितना हो जाएगा, sin क्यूब 2x प्लस 1 यही इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। यही वैल्यू हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो देखिए इंटीग्रल 3 sin 1/4 ये बाहर 2x प्लस 1 माइनस sin ये 3 दूना 6x प्लस 3 और dx यही से वैल्यू आपके सामने। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/4 यहाँ से 3/2 माइनस साइन पे माइनस होता है cos 2x प्लस 1। यहाँ पे ये माइनस 1/6 क्योंकि कोफिशिएंट x का अपान में हो जाता है cos 6x प्लस 3 dx। एक तो आंसर भाई ये आपके सामने है। दूसरा मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, इसी का दूसरा मेथड आपके सामने, सेकंड मेथड जो आपके सामने है, जो अलग नहीं करना चाहते हैं, क्या करते हैं, लेट कर देते हैं 2x प्लस 1 को t मान लेते हैं। यहाँ 2dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। तो dx इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ पे हमने क्या कर देते हैं, 1/2 साइन क्यूब t dt। इतना बन गया। अब ये फॉर्म आपके बच्चों मेरे होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन t को, साइन जो होता है उसे t को का माने वैल्यू कुछ लेट कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 1/2 3 साइन t माइनस साइन 3t डिवाइडेड बाई 4। अब ये देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब ये कितना बन जाएगा, माइनस cos t और ये कितना बन जाएगा, माइनस cos माइनस माइनस प्लस cos 3t बाई 3। और यही t की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं।
तो इस तरीके से आपके सामने अनेकों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ यहीं से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। देखिए ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने dx, तो करना क्या है, यहाँ से 1/2 2 साइन 3x साइन 2x इंटू साइन x, ये dx। अब यहाँ से साइन a साइन b के फार्मूला लगा देते हैं। तो 2 साइन a साइन b का फार्मूला आपको मैंने बताया cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फार्मूला आपको लगाना होगा। तो 1/2 cos 3x माइनस 2x, यहाँ माइनस का जरूर ध्यान देना, माइनस cos 3x प्लस 2x। देखिए और ये d आपके बाहर साइन x dx। अब ये कितना हो जाएगा, 1/2 cos x माइनस cos 5x और साइन x dx। अब बच्चों मेरे, अब इसी साइन से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 1/2 cos x इंटू साइन x माइनस cos 5x इंटू साइन x और ये dx। ठीक, तो मेन पर सेम प्रक्रिया हम लोग यहाँ से फिर 2 से गुणा 2 से भाग करते हैं। तो देखिए लिखते क्या है, 1/4 बाहर इंटीग्रल 2 साइन x cos x माइनस 2 cos 5x साइन x। अब देखिए तो साइन 2x के फार्मूला हो गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 cos a साइन b, तो हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये फार्मूला आपके सामने। तो अब यहीं से देखिए 1/4 इंटीग्रल साइन 2x, ओके, कितना लिखते हैं, एक बार जोड़ दीजिए, 5 1 6, कितना हो जाएगा साइन 6। तो एक बार 5 में से 1 घटा दीजिए, माइनस और ये माइनस आपके सामने प्लस, साइन कितना हो जाएगा, 5 में से 1 4 और ये dx। अब देखिए अब इंटीग्रल आपके सामने आसान हो गया, यहीं से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 इंटीग्रल में साइन का माइनस cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 माइनस साइन 4x/4 प्लस, ये है राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं लेकर आ रहा हूँ, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिटी। आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री जरूर याद तैयार रखना होगा, जिस बालक को ट्रिग्नोमेट्री नहीं तैयार रहेगा उसको लिए ये क्वेश्चन असंभव हो जाएगा, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री तैयार रखना होगा। तो नेक्स्ट 7 इंटीग्रल का रहा है साइन 8x साइन 4x dx। अब देखिए 2 से गुणा 2 से भाग तुरंत। अब यहाँ से 2 साइन a साइन b, क्या फार्मूला होगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो अब इसको 1/2 इंटीग्रल क्या लिखते हैं, cos a माइनस b, 8 में से 4 घटा दो, कितना हो जाएगा 4 माइनस cos, एक बार इसको ऐड कर दो, 8 4 12, देखो 12 x dx, कोई दिक्कत नहीं, याद है बिल्कुल एकदम, 8 में से 4 घटा दीजिए 4, तो 8 4 पे कितना हो जाएगा 12x। अब बताओ यही वैल्यू आपके सामने हो जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा मेरे, साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस c, ये है आपके सामने राइट आंसर। ठीक, तो इसी के साथ आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, सबसे मोस्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल 1 माइनस cos x को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2,
इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपान cos हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, और tan स्क्वायर अगर आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1t। अब बच्चों मेरे आपके सामने x बाई 2 को एक t मानते हैं, तो dx इक्वल टू 2dt। तो यहाँ से बच्चों मेरे आपके सामने कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर t, इसके स्थान पे t dt माइनस यहाँ देखो dx। अब ये बताओ कितना हो जाएगा 2 tan t माइनस x प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लीजिए 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। तो यही बात हमने कहा कि यदि x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए, और यदि न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए। बच्चों मेरे जैसे आपके सामने sec स्क्वायर 5x dx है, तो इसको क्या लिख सकते हो tan 5x अपान 5, और यदि यही sec स्क्वायर x अपान 2 है तो ये 2 ऊपर कर दिए 2 sec स्क्वायर t। देखो sec स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे है, तो एक 2 tan x बाई 2 कर दिया। तो इस तरीके से ये आप आंसर एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 9 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, cos x 1 प्लस cos x, ये वैल्यू है आपके सामने। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कर दीजिए भाई, 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x। अब यहाँ से कितना हो जाएगा cos x इंटू 1 माइनस cos x अपान में ये बेटा मेरे 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये वैल्यू आपके सामने हो जाएगा। देखिए cos से गुणा कर दीजिए cos x माइनस cos स्क्वायर x, और अपान में बताओ कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x। इसको अलग अलग कर दीजिए, तो cos x अपान sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x। अब बताओ cos अपान sin कितना हो जाएगा cot x, और 1 अपान sin तो cosec x cot x माइनस cot स्क्वायर x। अब cot स्क्वायर x का डायरेक्ट तो इंटीग्रल होता नहीं है, तो ये इसका कैसे लिखते हैं cosec x cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस प्लस, ये वैल्यू है। अब बच्चों मेरे इसका वही आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो कोसेक स्क्वायर x के माइनस कोसेक x, और ये वैल्यू आपके सामने माइनस माने काट x और 1 का प्लस x, ये रिजल्ट आपके सामने यहाँ से, और यही आपके सामने आंसर हुआ प्लस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए तुरंत आप इसका परिमीकरण कर दीजिए, आप प्लस है तो इसे माइनस से गुणा कर दीजिए, और उसके बाद आपके सामने इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। तो ये है आपके सामने राइट आंसर। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।